शपथ गुरु शंकर की, शेरों का कुमार परशुराम ने कहूं मैं, आदेश मुझे दो नीलकंठ, मैं काटूं उसका अभिकंठ, इस प्रबल परश की धारा से उसका राज भाऊंगा, बैरी की मस्तक काट काट मुंडवान तुम्हें पहनाऊंगा, योगी उसको दो मृत्युदंड, आदेश मुझे दो नीलकंठ, आदेश मुझे दो नीलकंठ। हे बन के देवी देवताओं, हे बन के देवी देवताओं, वन की रक्षा करना। मैं जा रहा हूं मिथिला, आज मिथिला के खंड खंड भूखंड में बस का नर्तन होगा, मृत्यु का बहन होगा, सचंडी बन के नाचेगी मृत्यु। जनक बहोरी आई सिर नावा, शिवक प्राप्त कि अहो भाग्य इस मिथिला का, हे तपोनिष्ठ आपका भी नंदन। और मैं ही नहीं देवता, यहाँ कृत कृत हुई समाजो, ये कर रहा जनको पदी बंदनो, ये कर रहा जनको पदी बंदनो है। शिव का प्राण यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा आसन समाधि, इन अष्टांग योगों में परिपूर्ण महाराज शिरध्वज। जब मैं जनक के जीवन पर विचार करता हूं तो क्या देखता हूं, सत्य जिसके पीछे चलने के लिए विवश हो जाए उसका नाम जनक, जो बैराग की प्रतिमूर्ति बन जाए उसका नाम जनक, जो धरती से कन्या उपजाए उसका नाम जनक, और जो अपने घर भगवान को भी आने को विवश कर दे उसका नाम जनक, जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे है वही जनक, जो ऋषियों का सम्मान करावे है वही जनक, जो धरती से कन्या उपजावे है वही जनक, जो घर बैठे भगवान बुलावे है वही जनक। तो हे नीमवंश के कुशल प्रशासक, आपके द्वारा मुझे प्रणाम किया गया तो तुम्हारे लिए शुभाशीष है। कितने महान तुम सीरत, तुमने ऐसी निधि पाई है, कितने महान तुम सीरध्वज, तुमने ऐसी निधि पाई है जिसकी सुंदरता को लखकर सुंदरता भी शर्माई है। भूतल पर भूप अनेक हुए, आए और मरकर चले गए, तूने भूपत नाम अमर कीन्हा, भू से कन्या उपजाई है। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिवा प्रसादस्य नवरिद्धि सिद्धि वाताहता शत्रु विनाश दिनम दकार शब्दस्य दरिद्रनाशा, तुम्हारे लिए शुभाशीष है। देखिए महाराज परशुराम जी ने देखा इतनी भारी भीड़, अब मिथिला में काहे की भीड़, बहुर बिलोक विदेह सन, कहब काहे अति भीड़, पूछत जान अजान जिमि व्याप्यु कोप शरीर। जनक
ऐसा नहीं है कि मेरा प्रथम बार मिथिला में आगमन हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने यहाँ पर मिथिला में आकर के पहले नहीं देखा। मैं आया था महाराज देवराज के समय पर। जिस समय मैं महाराज देवराज के समय पर मिथिला में आया, उस समय में क्या देखता था कि ये मिथिला ज्ञानियों, ऋषियों, संतों की सभा से सुसज्जित होती थी। और आज मैं ये क्या देख रहा हूँ, चारों ओर जहां भी दृष्टि जाती है राजाओं की समाज इकट्ठा है। इस भारी भीड़ भाड़ का कारण जानना चाहता हूं मैं। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण मही सब आए। इन समस्त नेपालों के अनेक कारण। हमारी बेटी सीता है। हमारी बेटी सीता ने अपनी मैया कथनानुसार उसने कैसे झनकार कर दिया देवता कि सीता ने उठा लिया अजगो, जिसको लखे ये धीरज मेरा छूट गया। तो क्या हुआ? बस उसी समय यह अपने ठाना, क्या फिर प्रण पूर्ति में अजीगो टूट गया। सुनत बचन फिर अनत निहारी, देखे चापो खंड मही डारे। श्रद्धा का इतना बड़ा रास, श्रद्धा की इतनी बड़ी अवगति मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी, जिसे मैंने भगवान भोलेनाथ के वाम हस्त में सुशोभित देखा हो, जिसे मैंने मैया गौरा के हाथों दुलार पाते देखा हो, जिसे मैंने गजानन और खलानन के हाथों में खेलते देखा हो, जिसे मैंने जनक की रंगशाला में पूजित पुष्पित और आच्छादित देखा हो। और आज क्या देखना पड़ रहा है, देखे चाप खंड महिलारे। अरे कितना स्वार्थी है ये संसार, कितना स्वार्थी है ये संसार। अरे ये तो ज्ञानियों की समाज कही गई है। मिथिला की समाज को कहा जाता है कि ज्ञानियों की समाज रहती है मिथिला में, लेकिन इन ज्ञानियों की समाज में एक कोई ऐसा व्यक्ति भी ना मुझे मिला जिसने इस टूटे हुए धनुष को जमीन से उठा करके किसी उच्च स्थान पर ही रखवा दिया होता तो इस जलते हुए हृदय को कुछ ठंडक मिल जाती। लेकिन मैं कहता था ना तुझसे महर्षि दधीच, जब इस संसार में विपदा आई थी तो सारे देवता दौड़े दौड़े तेरे पास आए थे और तूने अपनी जीवित अस्थियों का दान दे दिया था इस समाज की रक्षा के लिए, इन देवताओं की रक्षा के लिए। लेकिन इन स्वार्थी लोगों ने क्या कराया? इन स्वार्थी लोगों ने अपने आज एक और स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तेरा भी खंडन करा डाला। चला गया मेरा भाई भोलेनाथ, चला गया मेरा भाई, और आप भी देखते रह गए, आप भी देखते रह गए। चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा, इतने पर भी हे शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा, हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। मैं जाऊंगा मैया गौरा के पास कैलाश में और मेरी मैया गौरा पूछेगी कि बेटा परशुराम कैसा है तेरा भाई अजगो? क्या उत्तर दूंगा मैया को, क्या उत्तर दूंगा मैया को? नष्ट हो गई तेरी थाती, नष्ट हो गई तेरी थाती।
तू तो चला गया प्रिय अजगौ, तू तो चला गया प्रिय अजगौ, और जल रही मेरी छाती, और जल रही मेरी छाती। लेने को बदला मैं लूंगा, कोई शक्ति मुझे ना रोक सकेगी, कोई शक्ति मुझे ना रोक सकेगी। लेने को बदला मैं लूंगा, कोई शक्ति मुझे ना रोक सकेगी। वैरी तोड़ गया तन तेरा, वैरी तोड़ गया तन तेरा, और मैं तेरे पास नहीं था। हे अजगौ, हे अजगौ, तुम अभी विश्राम करो। जिसने तुम्हें दो खंड में विभाजित किया है, आज परशुराम की घोषणा है, जब तक आज मैं उसके शहर को उसके घर से दो खंड में विभाजित न कर दूं, तो मैं रेणुका कुमार परशुराम न कहूंगा, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम न कहूंगा। चला अकृष बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा। जनक देखा, देखा बेग दिखाओ, मूल न आजू, और लगता हो मही, और लगता हो मही। चलो तो राजू, धनुष तोड़ने वाले को शीघ्र मेरे सामने लेकर के आ, अन्यथा जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी पलट दूंगा। अति डर उत्तर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। हे देवता, भगवान शंकर के आयुध को दो खंडों में प्रवर्तित करने वाला आपका कोई एक दास है भगवान नाथ। तोड़ धनुआ है जिसने, ये शिवानाथ का दास है, आपका दास है आपका। तोड़ धनुआ है जिसने, और शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया, वही दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरु का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा इन ब्राह्मणों की, यही कर वही कर सकता है। हे राम, उसे सेवक कहते जो सेवा भाव दिखाता है। रिपुसम कार्य किया जिसने, वह तो शत्रु कहलाता है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करिए लड़ाई। सेवक वह होता है जो सेवकाई का कार्य करे। अगर सामने वाला शत्रुता का कार्य करता है तो उसे शत्रुता ही करनी चाहिए राम। इसलिए सुनहु राम जही से धनु तोरा, सहस बाहु सब शोरित मोरा। स्वामी गाय बिहार समाजा, नट मारे चाहिए सब राजा। या तो धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए। अगर धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग नहीं होता है तो समाज उसको छोड़ करके अलग हो जाए, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला
अलग नहीं होगा तब। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परसु घर ही अपमाने। लीजिए यहां से सुंदर संवाद आप लोग श्रवण करें। सुना आप सभी लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा परशुराम जी की एक घोषणा हो गई। घोषणा क्या हो गई कि जय शिव धन तोरा सहस्र बाऊ समसोर मोरा, सो भी लगाऊ बिहाई समाजा नत मारे जंझे सब राजा। अगर धनुष तोड़ने वाला इस मिथिला समाज से अलग ना हुआ, अगर मिथिला समाज उस धनुष तोड़ने वाले से अलग ना हुई, तो महात्मा परशुराम जी के द्वारा व्यवहार कैसा किया जाएगा? तो कह रहे हैं कि नत मारे जंझे सब राजा। और फिर इस मिथिला समाज में 2 कोटि के राजा आए हैं। कौन कौन? तपसी देख भूप अभिलाषे, कूर कपूर मूड मन माखे, उठ उठ पहिन असहन अभागे, जहां तहां गाली बजावन लागे। साधु भूप बोले सुनवानी, राज समाज लाज न जानी। इस मिथिला समाज में 2 कोटि के राजा आए हैं। कौन कौन से? एक साधु राजा और एक दुष्ट राजा। अगर महात्मा परशुराम जी के द्वारा समस्त राजा मारे जाएंगे, तो फिर दुष्ट राजा भी मारे जाएंगे और साधु राजा भी मारे जाएंगे। इसमें विचार करने वाली बात है। विचार करने वाली बात क्या है? अगर साधु राजा मारे जाएंगे तो क्या ये अच्छा होगा? एक तरफ से अगर दुष्ट राजा मारे जाएं तो वो कहीं से अच्छा भी है। और फिर मैंने तो महात्मा परशुराम जी का ये जीवन सुना है, और जब जब भी फरसा इनका चला है तो अत्याचारियों के ऊपर चला है, दुराचारियों के ऊपर चला है, अनाचारियों के ऊपर चला है।